हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम आपको एक नया वर्क करवा रहे हैं। नया तो नहीं, जैसे आप करते ही हैं राइटिंग में बुक में अपना वर्क, तो आज से आपकी राइटिंग बुक का भी वर्क स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी इंग्लिश की बुक है परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग पार्ट 2 सेकेंड क्लास की। तो आज हम इसमें वर्क करेंगे। पेज नंबर 2 से स्टार्ट है। पेज नंबर 2 करना है, फिर 3 भी करना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आपने बुक में डेट डालनी है, सेंटेंस पढ़ना है। क्या लिखा है? राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ वॉवल ए इन कर्सिव। कर्सिव राइटिंग में जब बुक में वर्क करते हैं ना, तो आप कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं। तो ये लिखा है गेट, 8 वाले वर्ड्स हैं। गेट, स्केट, स्लेट। पहले आपको कर्सिव राइटिंग में डॉटेड वाले वर्ड्स को कंप्लीट लिखना है। GATE, गेट हमने लिख लिया। अगर हमने टी को नहीं काटा तो क्या बनेगा? कट नहीं करेंगे तो L बन जाएगा। टी को कट करेंगे लास्ट में, जब हमारा वर्ड पूरा हो जाएगा। इस तरह से स्केट, S के पेंसिल नहीं उठानी है। कंप्लीट वर्ड पूरा होने के बाद पेंसिल उठेगी। अब स्केट लिखा, अब टी को कट करना है। स्केट। अब ये विदाउट लाइन था, आपको लाइंस के अंदर लिखना है, ठीक है। SLATE, स्लेट। SLATE, स्लेट। अब टी को लास्ट में कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से सेम टेम फ्रेम। लेक, केक, मेक। बॉल, कॉल, फॉल, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स लिखा है ना ऊपर, तो इस तरह से काव, पाव, लाव। हैंड, लैंड, सैंड। तो आपको ये 3 लाइंस के अंदर जहाँ से भी स्टार्ट हो, ऊपर अब स्मॉल लेटर्स होते हैं, कुछ ब्लू से स्टार्ट होकर रेड तक आते हैं, रेड से स्टार्ट होकर ब्लू तक आते हैं, कोई 2 लाइंस के अंदर आते हैं। जैसे G स्टार्ट होगा आपका, और कर्सिव राइटिंग में तो आपको बेस लाइन से पेंसिल रख के करना है। जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, GAT, ऊपर तक टच करेंगे, TE, क्योंकि ये छोटा था ना तो गड़बड़ हुई। अब ये लाइंस थोड़ी बड़ी हैं, तो आपको लाइन को टच करके लिखना है। मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, स्केट, SKATE। अब हमने टी को कट करना है। स्लेट, SLATE, स्लेट। तो इस तरह से सारे वर्ड्स आप सुंदर सुंदर लिखेंगे, हैंड राइटिंग सुंदर बन जाएगी। अब पेज नंबर 3 भी करेंगे। अब इसमें है राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ वॉवल E इन कर्सिव। पहले A वॉवल्स वाले लिखे थे, अब E वाले लिखने हैं। तो सब बच्चों ने पहले इस पर प्रैक्टिस करनी है, जो डॉट्स लगी हुई हैं। तो प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, हम चलाएंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। BELL, बेल। SE, जब मैं पेंसिल चला रही हूँ तो आप उसे ध्यान से देखिए। SELL, सेल। अब है स्मेल, SMELL। तो इसी तरह से आपने सारे वर्ड्स लिखने हैं। ये बेल, सेल, स्मेल। डीप, कीप, शीप। मीट, फीड, ग्रीट। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो आप स्पेलिंग बोलेंगे, DEEP, डीप, तो अपने आप ही हमें पढ़ना आ जाएगा। इस तरह से टेंट, वेंट, सेंट। सीन, कीन, ग्रीन। रीड, डीड, प्लीड। तो ये आपने बहुत सुंदर राइटिंग में वर्क करना है।
जितना भी आप वर्क कर रहे हैं ना, जब स्कूल खुलेंगे तो चेकिंग होगी, तो आप बुक में सुंदर सुंदर करना। क्लास में तो मैम करवाती है, 1 पेज करवा देती है, 1 होमवर्क में देती है, क्योंकि ऊपर लिखा है क्लास वर्क होमवर्क, तो आप कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब तो यहाँ सिर्फ हम समझा रहे हैं, तो करना आपको है पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, और इसके साथ हम हिंदी का काम भी करेंगे। हिंदी की बुक का नाम है आओ लिखना सीखे पार्ट 2। इसका भी पेज नंबर ये जो मात्राएं दी है ना, ये नहीं करवा रहे हम आपको पेज, ठीक है। ये देखो मात्राएं हैं सिर्फ, तो इसमें से ढूंढ के लिखने हैं शब्द, ये हम बात नहीं करवा देंगे। तो राइटिंग के लिए दे रहे हैं ना आपको वर्क। तो पेज नंबर 4, अब इसमें वाक्य हैं। जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं सुलेख। हम 1 सेंटेंस लिख लें या 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, या बुक में से पूरा पेज देख कर लिखें, तो उसे सुलेख कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 सेंटेंस दिया, उसके नीचे 2 लाइन्स खाली हैं, ऐसे इसी तरह से 3 सेंटेंसेस हैं। इसका पेज नंबर 4 और 5 करेंगे। सेंटेंस को मैं पढ़ देती हूँ, अक्षरों को लाइन में सुंदर सुंदर लिखना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको बहुत सुंदर अच्छे सेंटेंस दिए गए हैं, आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब हिंदी में आपको ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे ये सेंटेंस इतना लिखा है ना, तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमारा, फिर उसके नीचे थोड़ा सा गैप छोड़कर राष्ट्रीय, फिर जितने पक्षी के नीचे पक्षी की लाइन लगाइए, मोर के नीचे मोर, है के नीचे है, पूर्ण विराम के नीचे आपका पूर्ण विराम आना चाहिए। लिख कर दिखाऊं? चलिए, आप पहले ऐसे सुंदर सुंदर लाइंस डाल लेंगे ऊपर वाली। ओ सॉरी, मैंने हमारा लिखना था, हरा लिख दिया। पेंसिल से लिखते हो गलती हो जाती है तो आप रब कर सकते हो ना। ह मा रा। जब हम राइटिंग करते हैं ना, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से सुंदर सुंदर लिखिए। हमारा राष्ट्रीय, श आधा ऐसे बनाया जाता है। अब ट के नीचे ये डबल र है, ट्र, ये बन गया राष्ट्र। बड़ी ई की मात्रा लगी, ट्री य, तो क्या बन गया? राष्ट्रीय। राष्ट्र होता है देश, राष्ट्रीय मीन्स देश का। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पक्षी, मोर है। क्ष क्षत्रिय वाला इस तरह से लिखना है, मोड़कर, मोर है। पहले मैंने आपको ये लाइन्स इसलिए बताई कि आपका स्पेस बराबर छूटना चाहिए। कुछ बच्चे एक शब्द लिखते हैं तो ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं। अब राष्ट्रीय यहाँ से शुरू होना तो यहाँ से शुरू कर दिया, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब पक्षी फिर यहाँ आ जाएगा, मोर यहाँ आ जाएगा, है यहाँ आ जाएगा। फिर धीरे धीरे करते उनका ये वाक्य जो है दूसरे पेज पे पहुँच जाता है। ये गलती छोटे छोटे बच्चे बहुत करते हैं, इसलिए आपको मैंने पहले क्या सिखाया, आपने देखना है कि जो शब्द जैसे लिखा है उसके नीचे, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमारा स्पेस भी बीच में बराबर छूटा होना चाहिए। अब हमारा राष्ट्रीय फल आम है, तो आपको पता चल गया हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? आम। तो आप बच्चे अब यहाँ से तो नहीं शुरू करोगे ना, यहाँ लिखा है तो एक वाक्य इधर है, एक वाक्य इधर है, एक वाक्य इधर है, क्योंकि पिक्चर दी गई है। अब ये मोर है, ये आम है, ये खेल रहा है, इसके हाथ में क्या है? हॉकी स्टिक। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह से आपने जो सेंटेंस इधर लिखा है इधर लिखेंगे, जो सेंटेंस इधर लिखा है तो वहाँ से शुरू करेंगे। कितना स्पेस छोटा है वो भी देखिए, इतना है तो इतना, इतना नहीं छोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, फिर सेंटेंस यहाँ तक पहुँच जाएगा। हमें ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, तभी हमारी राइटिंग सुंदर होगी। अब पेज नंबर 5 भी आपको पढ़कर दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर देखो कितना
राष्ट्रीय कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, बार बार राष्ट्रीय 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 आ रहा है। 3 बार इस पेज पे आ गया और 3 बार इस पेज पे है। तो अब ये सेंटेंस फिर पढ़ेंगे। अब ये देखो कितने अच्छे नॉलेज वाले सेंटेंसेस हैं, जनरल नॉलेज है। अब पूछा हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तो आप कहेंगे तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। अब ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो हम इसमें अगर 4 ऑप्शन आपको दे दें तो फिर आप किस पे टिक करेंगे, अगर आपको पता होगा तभी तो। कोई कह देता है शेर है, कोई कहता है चीता है, तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूँ, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, नीचे ऑप्शन दे दिए शेर, चीता, बाघ और एक भालू, चलो लिख दिया, तो कोई शेर पे लगा देगा, कोई चीता पे। आपको इस सेंटेंस को लिखने से पता चल जाएगा क्योंकि इनमें सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपको कभी भी गलत नहीं लिखना, ट बना के, ये डबल र है, ट्र बड़ी की मात्रा है, ट्री ये। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, र के ऊपर ही अंक की बिंदी आनी चाहिए, है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। अब मैं सारे सेंटेंसेस नहीं लिखकर दिखा रही क्योंकि आपको क ख ग तो लिखना आता ही है ना। बस मेन काम क्या है, आपको 3 लाइन्स में लिखना है, रेड लाइन में। पहले लाइन डालिए सुंदर सुंदर, आपको प्रैक्टिस इस पेज पर हो जाएगी तो इसमें पहले लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दबाजी में काम नहीं करना, डेट ज़रूर डालनी है अपनी बुक में और वर्क करना है, ठीक है। और गृह कार्य पे टिक करेंगे क्योंकि गृह कार्य के लिए मिल रहा है ना, कक्षा कार्य में तो आपने किया नहीं है, तो दोनों पेज आप गृह कार्य पे करेंगे और डेट ज़रूर डालेंगे, ठीक है बच्चों। दोनों बुक्स का वर्क आपने करना है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। ओके बाय।